हेलो एवरीवन, आज हम जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डेथ बी नॉट प्राउड बाय जॉन डन। तो सबसे पहले पोइट के बारे में जान लेते हैं। जो जॉन डन है वो एलिजाबेथन पीरियड के बहुत ही ज़्यादा ग्रेटेस्ट पोइट्स में से एक माने जाते हैं। यह एक प्रॉस्पेरस यानी कि जो बहुत अच्छी एक धनवान फैमिली थी, कैथोलिक फैमिली, उनके यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम भी जॉन डन था और इनकी जो मदर थी वो थी एलिजाबेथ हेवुड। 1572 में इनका जन्म हुआ था। साथ ही फिर इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब ये 11 साल के थे एडमिशन लिया और बाद में ये कैम्ब्रिज चले गए। इन्होंने अपनी डिग्रीज जो थी वो कंप्लीट नहीं की थी अपने कैथोलिक फेथ की वजह से, क्योंकि ये कैथोलिक्स थे तो ये उसमें बिलीव ज़्यादा करते थे। साथ ही ये पार्लियामेंट के मेंबर बन गए 1601 में। साथ ही इन्होंने एनी मोरे से शादी कर ली उसी साल। 1617 से यानी कि 1617 से पहले इनकी ज़्यादातर पोएम्स थी, उनमें जो थीम थी वो लव पोइट्री देखी जा सकती है, लव थीम थी। लेकिन 1617 में जो इनकी वाइफ है उनकी डेथ हो गई और जो फेज था लव पोइट्री लिखने का वो समाप्त हो गया। इन्होंने उसी टाइम से अपने आप को डिवोट कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा ये जुड़ गए रिलीजियस सब्जेक्ट से। 1621 में यह डीन बन गए सेंट पॉल्स कैथेड्रल के। डीन यानी कि अध्यक्ष, महाविद्यालय के अध्यक्ष ऐसे हम बोल सकते हैं। और 31 मार्च 1631 में इनकी डेथ हो गई। मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री में भी इनका एक बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। साथ ही इनको मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री का लीडर और फाउंडर भी माना जाता है। इन्होंने कई सारे सॉन्ग्स, सोनेट्स लिखे जो कि हमारे बीच में आज बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आज हम जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं डेथ बी नॉट प्राउड, ये 14 लाइन्स की पोएम है तो इसे हम सोनेट बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर होली सोनेट है। जॉन डन ने टोटल 19 होली सोनेट्स लिखे थे, तो उसी में से एक है ये 10th होली सोनेट है ये। तो होली सोनेट का मतलब है जो सोनेट्स रिलीजियस जो मैटर होता है उसके ऊपर लिखे जाते हैं, उसे बोलते हैं होली सोनेट, यानी कि जो जिनमें रिलीजियस थीम्स होती हैं। तो ये जो पोएम है डेथ बी नॉट प्राउड, ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट है जॉन डन के द्वारा दिया गया डेथ के अगेंस्ट, डेथ की पावर के अगेंस्ट, जिसकी थीम या मैसेज हम बोल सकते हैं कि डेथ कोई इतना भी पावरफुल चीज़ नहीं है जिससे लोगों को डरना चाहिए। ये तो स्लेव है लोगों का, और ये जो है नहीं जीत सकता ह्यूमन सोल से, यानी कि जो ह्यूमन सोल है उसको जो डेथ है वो अपना गुलाम नहीं बना सकती। पोएट ये भी कहते हैं कि आखिर में, अंत में जो डेथ है वह खुद ही जो है गुलाम बन जाती है। तो अपनी पोएम शुरू करते हैं। डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड dreadful। पहली ही लाइन में डेथ का पर्सोनिफिकेशन किया गया है। प्राउड यानी कि घमंड। अब घमंड कौन करता है? इंसान। तो डेथ कोई इंसान तो नहीं है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब जब कोई नॉन लिविंग जो चीज़ होती है उसको ह्यूमन ट्रेड्स दे दिए जाएं, लोगों के गुण, तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो डेथ को ह्यूमन का गुड दिया गया है। अब गुड है वैसे तो घमंड, लेकिन कहा गया है। तो अब वो पोएट कह रहे हैं कि डेथ, मृत्यु, बी नॉट प्राउड, तुम ज़्यादा घमंड मत करो। दो सम हैव कॉल्ड यू, हाँ मानते हैं कि कुछ लोग तुम्हें क्या बोलते हैं? माइटी, ताकतवर, और ड्रेडफुल यानी कि भयानक। अब पहली ही लाइन में एक और फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, अपोस्ट्रॉफी, APOSTROPHE, जिसका मतलब है कि जो पोइट है वो किसी के बारे में बोल तो रहा है, किसी को एड्रेस कर रहा है, लेकिन वो पलट के जवाब नहीं दे सकता, मतलब रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो जो पोइट है वो डेथ को यहाँ पर एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन ये पलट कर हमें जवाब नहीं दे रही है। तो इधर क्या है? अपोस्ट्रॉफी, फिगर ऑफ स्पीच। तो दो है यहाँ पर, एक तो पर्सोनिफिकेशन किया गया है डेथ का, और डेथ को एड्रेस किया गया है लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं दे सकता हमें, तो इस वजह से अपोस्ट्रॉफी। तो पोइट कह रहे हैं कि डेथ, जो मृत्यु हो, तुम ज़्यादा घमंड मत करो, क्योंकि हम, हाँ मान सकते हैं कि कुछ लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा ताकतवर और भयानक कहते हैं, फॉर यू आर नॉट सो, लेकिन तुम ऐसे बिल्कुल नहीं हो। फॉर दूज whom you think you does overthrow, और जिनके लिए whom you,
तुम सोचते हो कि तुमने उन्हें मार दिया है। मतलब कह रहे हैं कि तुम सोचते हो कि तुमने क्या है, लोगों को मार दिया है। डाई नॉट, लेकिन वो तो मरे ही नहीं है। पुअर डेथ, मतलब मृत्यु को चिढ़ाते हुए कह रहे हैं कि पुअर डेथ, कि तुम तो निर्बल हो, निर्बल मृत्यु। तुम सोचते हो, उनको उसको चिढ़ाते हुए कह रहे हैं डेथ को, कि जो निर्बल मृत्यु, तुम ये सोचते हो कि तुमने लोगों को मार दिया है, लेकिन वो तो मरे ही नहीं है। डाई नॉट, मरे नहीं है। नॉर येट कैन यू किल मी, और ना ही तुम मुझे मार सकते हो। जो पोइट है वो कह रहे हैं फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट योर पिक्चर्स भी। अब वो कह रहे हैं कि जो रेस्ट, आराम करना है, रात को हम जो सोते हैं, यह भी तुम्हारी पिक्चर्स ही हैं। मतलब डेथ में जो है, मृत्यु होती है तो इंसान सो जाता है, तो वैसे ही हम जब रेस्ट करते हैं या सोते हैं तो मतलब एक तरह से वो डेथ की ही पिक्चर होती है। तो वो पोएट कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारी पिक्चर्स हैं, आराम करना या सोना, वो तुम्हारा ही रूप है, और वो मच प्लेजर, ज़्यादा आराम देते हैं। तो तुम कैसे ताकतवर हुए, जो रेस्ट और स्लीप है वो तुमसे ज़्यादा अच्छे हैं। देन फ्रॉम यू मच मोर मस्ट फ्लो, यानी कि जो तुम्हारी ये पिक्चर्स हैं, आराम करना और सोना, ये जब इतना आनंद देती हैं, तो तुमसे तो कुछ और भी ज़्यादा प्रभावित होनी चाहिए, मतलब और तुमसे तो और भी ज़्यादा प्लेजर, खुशियाँ मिलनी चाहिए। एंड सूनेस्ट आर बेस्ट मैन विद दी यू, दी माने डू गो। हाँ, मान लेते हैं कि जो हमारे सबसे अच्छे जो इंसान है वो तुम्हारे साथ बहुत जल्दी चले जाते हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब कि जब हमारे यहाँ जैसे कोई मर जाता है तो बोलते हैं कि बहुत अच्छा इंसान था, जल्द, मतलब अच्छे इंसान जल्दी चले जाते हैं। तो वैसे ही बोल रहे हैं पोइट कि हम मानते हैं, ये मान सकते हैं कि जो सबसे अच्छे इंसान होते हैं उन्हें तुम बहुत जल्दी ले जाते हो, मृत्यु हो जाती है उनकी। रेस्ट ऑफ देयर बोन्स एंड सोल्स डिलीवरी, लेकिन वो मरते थोड़ी ना है। उनकी तो क्या है, मृत्यु के बाद जो उनकी बोन्स हैं, हड्डियां हैं, उनको आराम मिलता है, और जो सोल है, जो उनकी आत्मा है, वो डिलीवरी यानी कि मुक्त हो जाती है। और भी अच्छा होता है जब उनकी डेथ हो जाती है तो। यू आर स्लेव टू फेथ, तो फिर तुम्हारी तुम्हारी शक्ति क्या रह गई? तुम्हें इतना घमंड क्यों है? तुम तो क्या हो, स्लेव हो, गुलाम हो, टू फेथ, किस्मत के, चांस अफसर के, किंग्स राजाओं के, और डेस्परेट मैन जो किसी को मारने के लिए उतारू है। यानी कि ये जो चारों चीज़ें हैं, तुम उनके गुलाम हो। कैसे? जैसे किसी की किस्मत खराब थी तो एक्सीडेंट वगैरह से मृत्यु हो गई, अवसर नहीं मिला उसे अपनी जान बचाने का, दो राजा लड़ रहे हैं, उनमें से एक मर गया, एक बच गया। और कोई जो, जैसे हम बोलते हैं मर्डरर बन जाते हैं, तो वो किसी को मार दिया, तो तुम इन सब चीज़ों के गुलाम हो। एंड डज विद पॉइजन वॉर एंड सिकनेस ड्वेल, और तुम कहाँ रहते हो? तुम तो बहुत गंदी जगह रहते हो, मतलब जहर के अंदर, वॉर के अंदर, और कोई बीमार है तुम रहते हो उधर। मतलब जैसे जहर पीने से मृत्यु हो जाती है, वॉर में मर जाते हैं, बीमारी से मर जाते हैं, तो तुम तो यहाँ रहते हो इतनी गंदी जगह पर। तुम कैसे इतने ताकतवर हो गए? तुम्हें इतना घमंड क्यों है? तुम तो रहते भी गंदी जगह पर हो। एंड पॉपीज और चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल एंड बेटर देन योर स्ट्रोक। पोइट कह रहे हैं कि जो पॉपी, मतलब एक जो ऊपर पिक्चर में फूल दिखाया हुआ है, ये होता है जिससे नशा होता है, जैसे अफीम से होता है, बिल्कुल वैसे ही। तो पॉपी और चार्म्स, चार्म्स यानी कि आकर्षण। पोइट कह रहे हैं कि हम जब नशे में होते हैं तो हमें अच्छे अच्छे सपने वगैरह आते हैं, हम उनमें खो जाते हैं, और फिर हमें बहुत अच्छी नींद आती है। मतलब मृत्यु के बाद जैसे हम सो जाते हैं ना, तुम्हारे स्ट्रोक से, तुम्हारी मतलब आघात में पड़ने से अच्छा है, मतलब तुम जब हमें आघात देते हो, मतलब तुम जब हमें पकड़ लेते हो, तो क्या है, जब मृत्यु होके कोई सोता है तो मतलब वह कुछ, उसे ज़्यादा अच्छे सपने वगैरह नहीं आते, उसकी जो भी ब्रेन वगैरह है काम करना बंद कर देते हैं, कोई इमेजिनेशन वगैरह नहीं कर सकता वो। लेकिन जब कोई नशा कर लेता है तो उसे अच्छे अच्छे सपने आते हैं, अच्छे अच्छे इमेजिनेशन करने लगता है, तो वो उससे अच्छे से सो जाता है। तो पोएट एक तरह से कह रहे हैं कि जो पॉपी और चाम है, वो तुमसे ज़्यादा अच्छे से सुला सकते हैं। तो तुमसे अच्छा तो कौन हुआ? पॉपी, चाम, ये फेट, चांस, किंग, पॉइजन, वॉर, तुमसे अच्छे तो ये हुए। तुम किस काम के हो फिर? तुम क्यों घमंड करते हो? वाई स्वेल यू देन, फिर तुम क्यों अपनी जो चेस्ट है, अपनी जो छाती है, उसे तुमने क्यों फुला रखा है? किस चीज़ का घमंड है तुम्हें? वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी कैन eternally and that shall be no more that you shall die। शॉर्ट स्लीप, यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंस है, तो साउंड स, लेकिन क्या है, वोवल चेंज हो रहे हैं, श पे ओ आ रहा है और स्लीप पे ई, तो यहाँ पर है कॉन्सोनेंस, और ऊपर
जब थर्ड लाइन में फॉर दोज whom you thinks you does overthrow, तो यहाँ पर दोज में ओ, डज में ओ, ओवर में ओ और थ्रो में ओ, यहाँ पर चारों में सेम साउंड है ओ की, और वोवल भी सेम है, तो यहाँ पर असोनेंस था और नीचे कॉन्सोनेंस। तो पहले क्रिश्चियन माइथोलॉजी में माना जाता था कि एक दिन सब मर जाएंगे और कब्र में उन्हें सोना पड़ेगा। तो जजमेंट डे के दिन, मतलब जिस दिन भगवान फैसला करेंगे या हमें संबोधित करेंगे, उस दिन कब्र में लेटे हुए जितने भी लोग हैं वो दोबारा से जिंदा हो जाएंगे और भगवान के पास चले जाएंगे। तो मरने के टाइम से दोबारा जिंदा होने के टाइम को शॉर्ट स्लीप कहा गया है जॉन के द्वारा, कि वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक इटर्नली, एक बार हम एक छोटी सी नींद लेके क्या है, हमेशा के लिए इटर्नली, कभी मरेंगे ही नहीं और हमेशा के लिए जाग जाएंगे। एंड दैट शैल बी नो मोर, और वहाँ पर क्या है, मृत्यु नहीं होगी। हमेशा के लिए जाग जाएंगे तो मृत्यु फिर कहाँ से होगी, भगवान के यहाँ पहुँच जाएंगे तो मृत्यु हमें हमारा पीछा कैसे करेगी। तो वहाँ पर क्या होगा, डेथ यू शैल डाई, वहाँ पर तो क्या है, मृत्यु, तुम ही मर जाओगे, हमें नहीं मार पाओगे तुम, तो जिंदा हो जाएंगे और तुम क्या है वहाँ पर मर जाओगे। तो यहाँ पर पैराडॉक्स है, जहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट हो, यानी कि विपरीत हो रहा हो, हमने मतलब डेथ तो जनरली मार देती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, डेथ खुद मर रही है। सोचा कुछ और, मतलब जैसे हमने सोचते हैं कि डेथ मारती है, लेकिन अब क्या है, पोइट कह रहे हैं कि डेथ तुम खुद मर जाओगे, तो विपरीत हो रहा है, कॉन्ट्रेरी। तो यहाँ पर पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच है कि जब हम छोटी सी स्लीप के बाद जागेंगे तो हमेशा के लिए जाग जाएंगे, वहाँ पर डेथ तुम हमारा पीछा नहीं कर पाओगे और तुम ही हमेशा के लिए मर जाओगे। तो ये थी पोएम। वैसे तो बहुत ज़्यादा इजी थी और मैंने आपको लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।